भगवान मेरे, भगवान मेरे, महावीर मेरे, महावीर मेरे, मेरे महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा नाम। सॉरी, मेरे महावीर भगवान, तेरा सबसे महावीर मेरे, महावीर भगवान मेरे। आपकी आवाज आनी चाहिए। भगवान मेरे, तुम गए तुम्हारा ज्ञान रहा, तुम गए तुम्हारा, करता सबका कल्याण रहा, करता सबका कल्याण। महावीर मेरे, महावीर मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, मेरे महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा नाम। ये कवि की कल्पना मात्र नहीं है कि मेरे महावीर का ज्ञान सबसे ऊंचा है। आज भारत मंडपम के इस प्रांगण से मैं इस बात को सिद्ध करूंगा कि महावीर महावीर क्यों है, वो सबसे अलग क्यों है, वो सबसे विलक्षण क्यों है, और वो क्यों सबसे ज्ञान में ऊंचे विराजे। मैं पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट, मेरे सामने बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल डॉक्टर्स दिख रहा हूं मैं, इंजीनियर्स, सब तरह के प्रोफेशनल बैठे हैं। हम आंख बंद करके भगवान महावीर की भक्ति कतई नहीं कर सकते जब तक हमें भगवान महावीर के सत्य का एहसास ना हो, क्योंकि हम किताबों से पढ़े हुए पढ़कर बड़े हुए, तो हमारा ज्ञान हम साक्ष्य मांगते हैं। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, आपने सुना होगा, सूर्य पूरब से उदय होता है और पश्चिम में। क्या कोई इस बात को झुठला सकता है? यूनिवर्सल ट्रुथ, किसी भी बच्चे से पूछो, साइंस की किताब में लिखा है। बट दिस इज रिलेटिव ट्रुथ। दुनिया को ये बात बहुत बाद में समझ में आई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव ट्रुथ एंड एब्सोल्यूट ट्रुथ, जिसको हमारे भगवान ने कहा निश्चय और व्यवहार। व्यवहार मतलब रिलेटिव ट्रुथ, निश्चय मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ। साइंस को यह बात 18वीं सदी में समझ में आई, और प्रभु महावीर ने कब फरमाई? प्रभु महावीर ने क्या बताया? सूर्य ना तो उदय होता और ना सूर्य अस्त होता। सूर्य तो शाश्वत है। बात समझ में आ गई? प्रभु महावीर का विशिष्ट ज्ञान समझ में आ गया। सूर्य तो शाश्वत है, वो हमारी आंखों के सामने से ओझल होता है, अपनी दिशा बदलता है, दूसरी दिशा को जाकर प्रकाशित करता है। सूर्य शाश्वत है। साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे यहाँ पर। आज मैं अहिंसा के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी हम प्रभु महावीर की बात करते हैं तो बात करते हैं अहिंसा, निकांत, अपरिग्रह, अचौर्य, ये बातें करते हैं। आज मैं वैज्ञानिक महावीर की बात करता हूं। विज्ञान प्रभु महावीर का उद्देश्य नहीं था। प्रभु महावीर का सिर्फ एक उद्देश्य था, दुख। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण हिंसा। सुख, सुख का कारण क्या है? सुख का कारण अहिंसा। हम एक छोटे से सुख की कामना करने के लिए कोई कार्य करते हैं, हिंसात्मक रास्ता अपनाते हैं उस छोटे सुख के लिए, और जो हिंसात्मक हमने रास्ता अपनाया उसका परिणाम दुख के रूप में दोबारा आएगा। छोटे सुख के लिए आपने हिंसात्मक रास्ता चुना और वो दुख के रूप में दोबारा आएगा। जब उस दुख को भोगेंगे फिर और हिंसा में लिप्त होंगे और दुख आएगा। हम इस दुख के दुष्चक्र में फंस गए, विशियस साइकिल ऑफ
दुख, इस दुष्चक्र को यदि तोड़ना है तो एक ही रास्ता है, अहिंसा। ये प्रभु महावीर का शब्द है, अहिंसा का उद्घोष है। भारत के प्राण में यदि अहिंसा है तो उसके पुरोधा महावीर है। भारत के प्राण में यदि शाकाहार है तो उसके पुरोधा महावीर है। हम 5 महाव्रत की बात करते हैं, लेकिन मैं आज की सभा में बहुत से विद्वान श्रावक बैठे हैं। मैं देख रहा था पंडित संजीव जी बैठे हैं सभा में, कहीं मुझे दिख नहीं रहे, कहीं खड़े होते जरा एक बार हाथ दिखा दें। और भी विद्वान बैठे हैं, पंडित जय कुमार जी बैठे हैं। जो बाकी 4 महाव्रत हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट समझते हो, 10th क्लास में पढ़े होंगे, मेन सब्जेक्ट एंड सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट। जो मेन सब्जेक्ट है वो अहिंसा है, बाकी चारों उसके सप्लीमेंट्री हैं, उसके सपोर्टिव हैं। तो ये प्रभु महावीर की अहिंसा है। अहिंसा पे सिर्फ इतना ही बोलना है। अहिंसा विद्वान बहुत चर्चा करते हैं, मैं बात कर रहा हूं वैज्ञानिक महावीर की। अभी हमने पढ़ा सूर्य पूरब से उदय होता दिखता है, दिस इज रिलेटिव ट्रुथ। पश्चिम में अस्त होता है, दिस इज रिलेटिव ट्रुथ। सूर्य शाश्वत है, था, है और रहेगा, ये निश्चय है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है जो प्रभु महावीर ने दिया। इस जग को प्रभु महावीर ने दिया। साइंस का एक नियम है, 18वीं शताब्दी में आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप में से बहुत साइंस के स्टूडेंट यहां पर होंगे, मैं बड़ा सरल करके समझाता हूं कि जो ऊर्जा है वो कांस्टेंट फिगर है। जब हम ऊर्जा को बनाते हैं तो हम एक्चुअल में ऊर्जा को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम